आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ अगर कोई है, तो वह है एकाग्र मन। पहले लोग जंगल में रहते थे, लेकिन उनका मन अपेक्षाकृत शांत था। आज लोग शहरों में रहते हैं, तकनीक से घिरे हुए हैं, हर जानकारी उनके हाथ में है। लेकिन उनका मन पहले से अधिक बिखरा हुआ है। एक मिनट मोबाइल, दूसरे मिनट सोशल मीडिया, तीसरे मिनट कोई नया विचार, चौथे मिनट कोई पुरानी याद। ऐसा लगता है जैसे मन को एक जगह ठहरना आता ही नहीं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी कंसंट्रेशन कमज़ोर है, तो वास्तव में उसका मतलब होता है कि उसका मन बार बार भटक जाता है। वह पढ़ना चाहता है, लेकिन ध्यान नहीं टिकता। वह ध्यान करना चाहता है, लेकिन विचारों की भीड़ शुरू हो जाती है। वह किसी की बात सुनना चाहता है, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद उसके भीतर कोई कमी है। लेकिन क्या सच में समस्या कंसंट्रेशन की है, या समस्या यह है कि हमने अपने मन को हर पल नई उत्तेजना देने की आदत डाल दी है। ध्यान से देखो, अगर किसी बच्चे को बचपन में हर 5 मिनट में नया खिलौना दिया जाए, तो वह किसी एक खिलौने से लंबे समय तक नहीं खेलेगा। उसका मन हर समय कुछ नया खोजेगा। आज हमारे मन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोबाइल की स्क्रीन, छोटे छोटे वीडियो, लगातार नोटिफिकेशन, हर पर बदलती जिंदगी, इन सब ने मन को लगातार भटकने की आदत डाल दी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक ऐसी चीज ऐसी है जो हमेशा स्थिर रहती है। वह है तुम्हारी सांस। सांस हर समय तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें वर्तमान क्षण में जोड़े रखती है। जब मन अतीत में जाता है, सांस वर्तमान में रहती है। जब मन भविष्य की चिंता करता है, सांस वर्तमान में रहती है। इसलिए सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं, बल्कि वर्तमान में लौटने का सबसे सरल द्वार भी है। प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा कि मन को सीधे पकड़ने की कोशिश मत करो। मन हवा की तरह है, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। लेकिन सांस को महसूस करो, क्योंकि सांस और मन का संबंध बहुत गहरा है। जब तुम गुस्से में होते हो, सांस बदल जाती है। जब तुम डरते हो, सांस बदल जाती है। जब तुम बहुत खुश होते हो, सांस बदल जाती है। जब तुम गहरी शांति में होते हो, सांस बदल जाती है। इसका मतलब है कि मन की हर अवस्था सांस में दिखाई देती है। अब जरा दूसरी दिशा से देखो, अगर मन सांस को बदल सकता है, तो क्या सांस भी मन की अवस्था को प्रभावित कर सकती है? यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। जब तुम शांत बैठते हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सांस को महसूस करना शुरू करते हो, तो शुरुआत में कुछ खास नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि थॉट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले भी थॉट इतने ही थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उन्हें देख रहे हो। यही कंसंट्रेशन का पहला कदम है। कंसंट्रेशन का मतलब थॉट को रोकना नहीं। कंसंट्रेशन का मतलब है जब मन भटके तो तुम उसे प्यार से वापस वर्तमान में ला सको। हर बार जब तुम सांस पर लौटे होते हो, तुम अपने मन को एक नई शिक्षा दे रहे होते हो। तुम उसे बता रहे होते हो कि हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं है। हर कल्पना के साथ बहना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे मन यह सीखने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा एक छोटा बच्चा चलना सीखता है। वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता भी है। अगर वह गिरने से डर जाए, तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसी तरह मेडिटेशन में भी मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार सांस पर लौटना ही वास्तविक अभ्यास है। बहुत लोग कहते हैं कि उसका ध्यान नहीं लगता, लेकिन वे ज्ञानी समझते कि ध्यान लगाना कोई घटना नहीं, बल्कि अभ्यास है।
जैसे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती है, वैसे ही कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे विकसित होती है। विज्ञान भी इस दिशा में कई रोचक बातें बताता है। जब व्यक्ति अपनी ब्रीथिंग पर जागरूक लाता है तो उसका ध्यान वर्तमान में स्थिर होने लगता है। शरीर का तनाव कम हो सकता है, मानसिक बेचैनी घट सकती है और काम पर टिके रहने की क्षमता बेहतर हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से कई लोगों को एकाग्रता में सुधार का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कंसंट्रेशन का अर्थ किसी चीज़ को जोर लगाकर पकड़ना नहीं है। अगर तुम किसी पक्षी को बहुत ज़ोर से पकड़ोगे तो वह घायल हो जाएगा। अगर बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा। सही तरीका है संतुलन। ध्यान में भी यही संतुलन चाहिए। सांस को नियंत्रित नहीं करना है, सांस को महसूस करना है, उसके आने जाने का साक्षी बनना है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं, वह तुम्हें बार बार वर्तमान में बुला रही है। हर सांस जैसे कह रही हो, यहीं रहो, अभी रहो। और वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ कंसंट्रेशन जन्म लेती है। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में घूमता है या आने वाले कल की कल्पना करता है, लेकिन कंसंट्रेशन केवल वर्तमान में संभव है। यही कारण है कि जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, जब कोई संगीतकार संगीत में खो जाता है, जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, तब समय का एहसास कम होने लगता है, क्योंकि उस पल मन वर्तमान में होता है। सांस तुम्हें उसी वर्तमान तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी पढ़ाई में फर्क आने लगा है। किसी की बात सुनते समय मन कम भटकता है। काम करते समय मोबाइल उठाने की आदत थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि जब मन बिखरा नहीं होता तब ऊर्जा भी बिखरती नहीं। योग में कहा गया है कि जहाँ प्राण स्थिर होते हैं वहाँ मन भी स्थिर होने लगता है, और सांस प्राण को अनुभव करने का सबसे सहज माध्यम मानी गई है। चाहे तुम इसे आध्यात्मिक भाषा में समझो या वैज्ञानिक दृष्टि से, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, सांस और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर तुम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले मन से लड़ना बंद करो। उसे ज़बरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। बस हर दिन कुछ समय अपनी सांस के साथ बैठो। जब मन भटके उसे डांटो मत, बस मुस्कुराकर वापस सांस पर लौट आओ। फिर वह भटकेगा, फिर लौट आओ। यही लौटना साधना है। धीरे धीरे यही लौटना तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा। तब केवल ध्यान में नहीं, बल्कि चलते हुए, काम करते हुए, बात करते हुए और जीवन के हर पल में तुम्हारी जागरूकता बढ़ने लगेगी। और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि कंसंट्रेशन बाहर से मिलने वाली कोई शक्ति नहीं, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। बस मन के शोर, आदतों और बिखराव ने उसे ढक रखा था। सांस उस पर जमी हुई धूल को धीरे धीरे हटाती है, और जहाँ सांस के साथ जागरूकता गहरी होती है, वहीं से एकाग्रता जन्म लेती है, वहीं से स्पष्टता आती है, और वहीं से मन पहली बार अपने वास्तविक स्वभाव की ओर लौटना शुरू करता है। धन्यवाद।